नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज़ में हूं आपके साथ रेशमा। मेरी संस्कृति और नदी पुस्तक जो जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम खंडवा के निवासी दीपक मंडलोई द्वारा मां पार्वती नदी के बारे में संपूर्ण जानकारी को एकत्रित कर लिखी पुस्तक का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश राय के नेतृत्व में राजधानी भोपाल पहुंचकर जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह ने विमोचन किया। विमोचन के पश्चात पुस्तक की एक कॉपी आयुक्त श्री सिंह को सौंपी गई। पुस्तक के लेखक श्री मंडलोई के द्वारा पार्वती नदी के बारे में 3 साल खोज करने के बाद इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस मौके पर पुस्तक के बारे में जानकारी देते हुए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री राय ने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जिस जीवनदायिनी पार्वती नदी के किनारे हम सब रहते हैं, उस पवित्र पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी हमारा जिला क्षेत्र आष्टा ही है। अनगिनत प्यासे सूखे कंठ की पार्वती का अमृत जल प्यास बुझाती है। किसानों को उनके खेतों को पेट की भूख मिटाने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए, फसलों को भरपूर पानी उपलब्ध भी इसी पार्वती नदी से होता है। निश्चित पवित्र पावनी अमृतधारा पार्वती नदी इसी क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी है। पुस्तक विमोचन के दौरान लेखक और संपादक श्री मंडलोई ने बताया कि यह पवित्र नदी सीहोर जिले से होकर शाजापुर, राजगढ़ से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी का लेख हमारे वेद पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, वायु पुराण एवं महाकवि कालिदास के मेघदूत में वर्णन किया गया है। लंबे प्रयासों के बाद यह जानकारी एकत्रित कर इस पुस्तक को गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है। पुस्तक का विमोचन होने के बाद इस पुस्तक को ऑनलाइन और ऑफलाइन क्रय किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पत्रकार AR शेख मुंशी, सरपंच लीला किशन मुकाती, पत्रकार धर्मेंद्र यादव, घनश्याम वर्मा, दिलेर खान, फैजियार खान, शिवांग मंडलोई, रवि मंडलोई, सोनू बामनिया, मनोज दीक्षित, मामा आदि शामिल थे। आपके द्वारा जो पुस्तिका लिखी गई है जी, मेरी संस्कृति मेरी नदी जी, इसके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों का बड़ा योगदान रहा है और साथ में भारतीय सनातन संस्कृति में नदियों को एक अलग ही दर्जा प्राप्त है, जो कि एक आस्था का माध्यम है। नदियों की संस्कृति के ऊपर आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। जिस प्रकार नदियाँ कि कभी कभी लहरें कभी उठती हैं, कभी चंचल होती हैं, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी उसी की संस्कृति पर निर्भर रहता है। आपका शुभ नाम? दीपक कुमार मंडलोई। मंडलोई जी, आप कहाँ निवास करते हैं? ग्राम खंडवा। खंडवा में पार्वती का है, वहाँ पर नहर वगैरह है क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ से बिल्कुल नदी के तट से ज़मीनें लगी हुई हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल आष्टा जनपद के सिद्दीगंज मगरदा का जो ग्राम है, उसके सड़क मार्ग से 9 किलोमीटर दूर गोविंदपुरा से नदी इसका समागम कहाँ है? इसका समागम राजस्थान के सवाई माधोपुर में इसका समागम हुआ है। चंबल में जाके मिली है। यमुना नदी की उपनदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी का वेदों पुराणों में भी वर्णन विदित है, जिसके अंदर कालिदास का जो मेघदूत है, मेघदूत के अंदर इस नदी को श्रृंगारित नदी का दर्जा प्राप्त है। वायु पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत में भी इस नदी को निर्वंध्या के नाम से सुशोभित किया गया है, जो कि निर्वंध्या ही नदी हो सकती है या होगी, ऐसा इसके अंदर भौगोलिक दृष्टि से प्रावधान कहा गया है।